वेलकम। थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत आभार। ओपी मेंबर्स क्लब ऑफिशियल पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट का सादर नमस्कार। आप सभी समयबद्ध तरीके से यहाँ पर उपस्थित होते हैं और हमारे आज के चीफ गेस्ट मिस्टर एमडी कैफ खान, जो बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, जिनको मैंने कल की उनकी वीडियो को भी मैंने सुना था। बहुत शानदार तरीके से चीजों को बताते हैं। और मंडे ट्यूसडे अपडेट सेशन जो उनके माध्यम से हमें मिलता है अपडेट, और हम सभी को एक अच्छी नॉलेजेबल चीजें उपलब्ध कराना चाहते हैं, जिस कारण हम कैफ सर को सुनते हैं और वो हमारे बीच उपस्थित हैं। और सभी को अपनी अपनी फीडबैक का मौका भी मिलेगा। आपके अंदर कोई भाव या कोई मन में शंका, उसको आप रख सकते हैं। इसके बाद आप बेहतर फीडबैक के साथ अप्रिशिएशन दे सकते हैं। तो मैं वार्म वेलकम के साथ एमडी कैफ सर को इनवाइट करता हूं। आइए सर, आपका स्वागत है। नेक्स्ट के लिए आप राजेश जी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, ओवर टू यू। यस, मोस्ट वेलकम है मिस्टर एमडी कैफ खान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मंच पे। थैंक यू सो मच ओपी मेंबर्स क्लब ऑफिशियल के सारे होस्ट, को होस्ट, ऑर्गेनाइज़र और यहाँ के जो भी लोग हैं जो इसको पूरी तरह से ऑन पैसिव मेंबर क्लब को लीड कर रहे हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो एक बहुत बेहतर काम कर रहे हैं जो कि कुछ दुनिया के अंदर चंद लोग ही कर रहे हैं। तो उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं बता दूं कि बस 2 घंटे पहले ही मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पे। तो मुझे एकदम से ध्यान ही नहीं था कि मुझे आज मेरा सेशन भी है, क्योंकि सुबह से लेकर के अभी तक मैंने व्हाट्सएप चेक ही नहीं किया है। तो पिछले जब ऑन पैसिव मेंबर क्लब में मैं आ रहा था तो मैं ट्रेन में था, बट वो दूसरी जगह में जा रहा था। बट अभी मैं दिल्ली से वापसी आया, तो ये वीक मेरा बहुत ही ऐसे ही गया है कि यहाँ पे, बट मैंने कोई भी वेबिनार को मिस नहीं किया है। कभी ट्रेन पे, कभी बस पे, कभी मेट्रो पे, मैंने वेबिनार को लिया ही लिया है। और अच्छा भी लगता है कि जब आप कोई भी फील्ड में काम करते हो और आप उससे टच रहते हो, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी चीज़ें दर्शाती है कि आप उसको 100% दे रहे हो। तो यहाँ पे जितने भी सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ऑन पैसिवियंस हैं, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ जो रेगुलर बेस पे, और धन्यवाद करता भी हूँ कि रेगुलर बेस पे जो वेबिनार लेते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं और यकीनन उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आज की जो अपडेट है, थोड़ी सी अपडेट जो भी मेरे पिछली वीक की रही है या फिर अभी तक जो भी रही है, जब तक मैं, क्योंकि पिछले वीक में मैं आ नहीं पाया था, सही से बोल नहीं पाया था, तो उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि फिर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि पिछले वीक में आधा अधूरा बोल करके आप चले गए थे, तो वही अभी भी मेरी ज़बान से वही शब्द निकलेंगे जो पिछले वीक में मैंने छोड़ा था, कि बिल्कुल अभी ऑन पैसिव पूरी तरह से तैयार है। और जब मैंने पिछले वीक में बोला था तब 360 वेबिनार नहीं हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद में काफ़ी सारे सवाल आने लगे थे कि अरे 360 वेबिनार में तो मिस्टर एस ने कुछ नहीं बताया। लेकिन ये बात सच है, अगर आप पिछले 3 दिनों से मार्टी डिगार्मो का या क्रिस जॉनसन सर का लाइव देख रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको ये एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा कि वो भी बोलते हैं कि अभी बस आपको चंद दिनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें बैक ऑफिस में देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं रेगुलर बेस पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। इस वीक में मेरे सिर्फ 2 ही 3 वीडियो आए हैं, मैं बना ही नहीं पाया हूँ। तो फिर पुराने वीडियो पे लोग कमेंट करते हैं कि भाई मतलब ये सवाल आ रहे हैं हमारी टीम से, हमें ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अमूमन ज़्यादातर लोगों को यही डाउट है कि भाई मिस्टर एस ने कोई अपडेट क्यों नहीं दिया करके।
मिस्टर एस ने क्यों नहीं बताया करके। तो एक बात खुद सोचो कि जब मिस्टर एस ने कोई चीज़ों को लेकर के बताया है तो कई बार ऐसा हुआ है कि वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। रीज़न क्या था? रीज़न वो था कि जो चीज़ें वो शेयर कर रहे थे जिन लोगों के साथ में, शायद वो ठीक तरीके से नहीं हो रही थी, शायद वो उनको अच्छे से अपना 100% नहीं दे पा रहे थे, ऑन पैसिव को नहीं दे पा रहे थे। तो यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे अमूमन पिछले 8-9 महीने से 10 महीने से अपडेट ही आती आ रही है, बट कोई रिजल्ट अभी तक दिख नहीं रहा है। तो अभी वो समय है कि जहाँ पे अपडेट तो नहीं आई है मिस्टर सीईओ की तरफ से, और देखा भी जाएगा यहाँ पे कि अपडेट भी बहुत बड़ी आई है कि पूरा अपना 100% कंट्रोल मिस्टर सीईओ ऑन पैसिव पे कंट्रोल कर चुके हैं। 100% कंट्रोल उनका है ऑन पैसिव पे। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि जो सीईओ जिस पे हम भरोसा करते हैं, जिसको हम अपने से ज़्यादा मानते हैं कि ये हमारी लाइफ में चेंजेस लाएंगे, तो उनका अगर कंट्रोल ऑन पैसिव पे रहता है तो यहाँ पे हमारे लिए खुशी की बात है, या फिर हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। नो डाउट कि ज़्यादातर फाउंडिंग मेंबर सही बोलेंगे कि यस बिल्कुल कैब भाई, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि जब बात कमीशन की आती है तो हमें सिर्फ मिस्टर एस दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका विज़न है कि एक जो अमीरी और गरीबी का जो फासला है उसको मिटाना है हमें। जो एक इकोनॉमी पे हम काम कर रहे हैं उसको हमें पूरा एक इक्वल करना है। अगर आप पर कैपिटा इनकम आप इंडिया के अंदर देखेंगे और आप वही ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखेंगे तो शायद ज़मीन और आसमान का अंतर है, और वही आप यूएसए और इंडिया के अंदर आप करेंगे तो वो भी ज़मीन और आसमान का अंतर होगा। तो ये अंतर क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में वो बहुत अमीर कंट्री है और हम कहीं ना कहीं उस अमीरी की ओर बढ़ रहे हैं। हम भी अमीर है, ऐसी बात नहीं है कि हम अमीर कंट्री नहीं है, हम गरीब भी कंट्री नहीं है और हम अमीर भी कंट्री नहीं है, हम एक एवरेज कंट्री हैं और हमारी लाइफस्टाइल भी यहाँ पे एवरेज है। शायद हमारे एक नॉर्मल फैमिली के सपने स्विफ्ट डिजायर लेने के होते हैं, बट अगर आप किसी अमीर फैमिली में जाएंगे तो वहाँ पे शायद लैम्बोर्गिनी और बुगाटी और रेंज रोवर लेने के सपने होते हैं। लेकिन हमारे सपने क्या हैं? हमारे सपने होते हैं कि हम चाहे स्विफ्ट डिजायर ले लें, टाटा की कोई कार ले लें, या फिर बहुत ज़्यादा हमने टाटा की सफारी 30 लाख की सोच ली, या फिर हमने फॉर्च्यूनर तक सोच लिया, इतना ही हमारे लिए होता है। तो ये फ़र्क है यूएसए और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और दुबई के अंदर, कि जिस तरह की आपके मेंटेलिटी आपकी देश के अंदर आपकी कमाई की प्रगति होती है, उस तरह की आपकी मेंटेलिटी चेंज होती चली आती है। और मिस्टर एस क्या कर रहे हैं? ऑन पैसिव क्या कर रहा है? ऑन पैसिव कर रहा है कि इस दुनिया की इक्वल इकोनॉमी, इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी कौन सी मानी जाती है, इस दुनिया की सबसे बड़ी कारोबारी करेंसी कौन सी मानी जाती है, इस दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी मानी जाती है, वो डॉलर है। नो डाउट कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई कुवैती दिनार है जिसकी वैल्यू इंडियन रुपीज़ में 250 रुपये है, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं, उससे आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, उसके ट्रेडिंग में आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो सबसे वैल्यूएबल जो करेंसी है वो डॉलर में मानी जाती है। तो यहाँ पे जो डॉलर, जो यूएसए है, जो यूएसडी है, जो यूएस का जो डॉलर है, वो करेंसी इस दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती है, क्योंकि उससे ही सारी दुनिया का ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता रहता है। जिस भी देश के पास, ये बात मैं थोड़ा सा अभी इस पॉइंट पे लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको ऑन बेसिस से जोड़ेंगे थोड़ा आगे चल के, जिस भी देश के पास अगर डॉलर का रिजर्व कम हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो उस देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रीज हो जाता है। जिस देश में, अगर आप बांग्लादेश की एग्जाम्पल है ये, कि बांग्लादेश में जो डॉलर है वो शॉर्ट हो चुका है, वो शॉर्टेज पड़ी हुई है वहां पे। तो शॉर्टेज क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि उन्होंने अपने अकाउंट से सारे के सारे डॉलर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में खर्च कर दिए हैं, तो उनके पास में कोई डॉलर नहीं बचा है। फिर क्या होता है कि या तो फिर आप उस वर्ल्ड बैंक में अपना सोना रखें या कुछ ऐसी धातु रखेंगे जाकर के, तब आपको वर्ल्ड बैंक आपको लोन देता है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ती है। और इंडिया के पास में बहुत ही तादाद में डॉलर मौजूद है, जो हम वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, जो हम पूरी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में है।
पिछले 20 सालों के अंदर हमने बहुत बड़ी तादाद में डॉलर्स इकट्ठा किए हैं। लोगों को ये पता है कि आज जो डॉलर है वो आईएनआर के मुकाबले में बहुत महंगा हो चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रुपए नीचे जा रहा है, हम डॉलर को होल्ड कर रहे हैं। काफी सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि डॉलर की वैल्यू कैसे बढ़ती है। जब किसी कंट्री में डॉलर को फ्रीज कर लिया जाता है, डॉलर को होल्ड कर लिया जाता है, तो माय डियर फ्रेंड्स उस डॉलर की तुलना में वहां की करेंसी नीचे जाती है। और जैसे ही वो पूरी तरह से होल्ड यानी कि रिलीज कर दिया जाता है, तो डॉलर की जो पूरी तरह से जो बोल सकते हैं गिरावट आना स्टार्ट हो जाती है, और वो जो करेंसी है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी तादाद में डॉलर मौजूद है। तो हमारी करेंसी कोई ऐसी बात नहीं कि हमारी करेंसी लो है, हमारी करेंसी का प्राइस बिल्कुल चीप है, ऐसा नहीं है। हम डॉलर को ज्यादा रिजर्व करे हुए हैं, हम वर्ल्ड ट्रेड कर रहे हैं, हम यहाँ पे पेट्रोलियम खरीद रहे हैं, हम धातुएं कई सारी खरीद रहे हैं, हम बहुत सारे ट्रेड्स कर रहे हैं, हम बहुत सारे प्लांट्स लगा रहे हैं अदर कंट्री के अंदर। तो ये जो इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी पे पूरी तरह से होल्ड किसका रहता है? वो हर एक कंट्री का डॉलर पे होता है। चाहे वो आप किसी भी कंट्री कोई बात कर ले आप, नो डाउट कि यूके भी एक बहुत बड़ी जो करेंसी है, जो यहाँ पे उसका यूरो चलता है, उसकी भी वर्ल्ड ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा मजबूत पहचान है, लेकिन नंबर 1 करेंसी यूएस डॉलर ही है। और इसी अवस्था के साथ में जो यूएसए की जो इकोनॉमी है, यूएसए की जो जीडीपी है, वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसका जो रुपया है, उसका जो डॉलर है, वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि जिस भी कंट्री के अंदर डॉलर का आगमन स्टार्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट बात है ये कि जिस भी कंट्री के अंदर डॉलर का आगमन स्टार्ट हो जाता है, उस कंट्री की जीडीपी बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ती है। अभी हमारे पिछले 30 सालों से आप देखेंगे तो हमारे यहाँ डॉलर का आगमन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जितने भी आईटी स्टाफ के जो बंदे हैं वो यूएसए और कनाडा जैसे देशों में काम कर रहे हैं। आप अगर पंजाब की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पंजाबी वहाँ पे मौजूद है कनाडा के अंदर। अगर आप बहुत सारे आईटी सेक्टर की बात करेंगे तो बहुत सारी कंपनी में वो वहाँ पे मौजूद है यूएसए के अंदर। आप बहुत सारी अगर वर्ल्ड ट्रेड कंपनियों की बात करेंगे तो यूएसए के अंदर लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डॉलर का आगमन आ चुका है। तो यहाँ पे इसीलिए लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ बड़ी हो रही है। इसलिए हम दुनिया की सबसे लार्जेस्ट थर्ड जीडीपी बन चुके हैं, थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी बन चुके हैं। अब यहाँ पे हम ऑन पेसिव की बात करते हैं कि भाई ये तो मेरा जो समझाने का मतलब था 15 मिनट में, ये आपको पता चल चुका होगा कि एक्चुअल में दुनिया की सबसे बड़ी होल्डिंग यानी कि दुनिया को होल्ड करने वाली करेंसी है वो यूएसडी है, यानी कि यूएस डॉलर है। और दुनिया के जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं वो ज़्यादातर आप डॉलर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट बात आती है कि मिस्टर एस क्या सोच रहे हैं और ऑन पेसिव क्या सोच रहा है, मिस्टर एस की प्लानिंग क्या है, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। मिस्टर एस कई बार बोले हैं कि 1 नेशन 1 इकोनॉमी, वो एक दुनिया को देखते हैं, वो कोई कंट्री को नहीं देखते हैं। वो एक बार बोले नहीं है, वो बार बार बोलते आए हैं कि यहाँ पे जो अमीरी और गरीबी का फासला है कि $1 की जो वैल्यू है यहाँ पे 83 रुपीज़ है, और वही पाकिस्तान के अंदर जाकर के वही आकर के 484 रुपीज़ हो जाती है, मतलब समथिंग 280 रुपीज़ हो जाती है, समथिंग 280 रुपये हो जाती है। बांग्लादेश के अंदर 100 के पार चली जाती है। और वही अगर आप बुरुंडी जैसे कंट्री की अगर बात करेंगे तो हज़ारों में चली जाती है। तो वहाँ जितनी ज़्यादा करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम होती है माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे महंगाई स्तर उतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है उतनी ज़्यादा कम होती चली जाती है। जितने भी कंट्रीज आप देखोगे डॉलर के मुकाबले में जहाँ पे करेंसी बहुत ज़्यादा लो है, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत लो होती चली जाती है। मैं उन खाड़ी देशों की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे ऑयल रिजर्वेशन है, जहाँ पे ऑयल की तरीके से वो कमा रहे हैं एंड ऑयल से ही वो खा रहे हैं। सपोज कि ईरान की लोग बात करेंगे कि ईरान की करेंसी इतना क्यों, ईरान की करेंसी इसलिए वहाँ पे इतना लो है क्योंकि ईरान पे बहुत साल बैन लगा रहा करेंसी को लेकर के, और वो यूएसए नहीं लगाया। यूएसए ने इसलिए लगाया कि वहाँ पे अगर $1 की वैल्यू देखोगे तो 600 ईरानियन रुपीज़ है,
तो ऐसा नहीं है कि ईरान की करेंसी लो है, वो बैन होने की वजह से उसके पास पैसा बहुत है, वो बैन होने की वजह से ऐसा। तो खाड़ी देशों का आप अपने दिमाग से निकाल दें कि अरे यहाँ पे तो दुबई की आप देखोगे तो 22 रुपये इंडियन रुपीज़ है, तो वो अपनी करेंसी पे उनका खुद का होल्ड है। बाकी जो वर्ल्ड ट्रेड से जो काम करते हैं, जैसे आप अगर दिनार की बात करेंगे, कुवैती दिनार की, वो अपनी करेंसी को खुद पर होल्ड करते हैं, वो अपनी करेंसी के रेट खुद ही बढ़ा देते हैं, उनको वर्ल्ड ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी करेंसी को खुद होल्ड करते हैं, खुद बढ़ाते हैं। शायद ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसे समझ नहीं आएगा कि क्या है। तो यहाँ पे मिस्टर ऐश जो मेरा कल का वीडियो है, तो मैं इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा करना चाहता हूँ कि जो ऑन पेसी में जो बंदा आज मौजूद है, चाहे वो पाकिस्तानी फाउंडिंग मेंबर हो, चाहे वो बांग्लादेशी फाउंडिंग मेंबर हो, चाहे वो इंडियन हो, भारतीय फाउंडिंग मेंबर हो, चाहे वो यूएसए का फाउंडिंग मेंबर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो फाउंडिंग मेंबर हो, तो यहाँ पे जितनी कमाई उस यूएसए वाले फाउंडिंग मेंबर को होगी जो एक डेवलप कंट्री है, उतनी ही कमाई एक पाकिस्तानी फाउंडिंग मेंबर को होने वाली है, उतनी ही कमाई एक यूएसए, पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलियन, इंडियंस, नेपाली, भूटानीज, हर एक कंट्री की होने वाली है। तो यहाँ पे जो भी ऑन पेशियंस, ऑन पेसिव के अंदर एंटर है, ऑन पेसिव के अंदर जिन्होंने अपनी किस्मत को लगाया है और दिन रात वो जो सीख रहे हैं, तो यहाँ पे एक बात मिस्टर एस की सच होती है कि हम यहाँ पे आपको पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्री करने वाले हैं। अगर आप इन कंट्रियों के अंदर, जो एक बहुत ही डेवलप कंट्री है जहाँ पे सर्वाइवल करने के लिए आपको कब तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ती है, अगर आप 5 से 6 लाख रुपए अगर आप इंडिया में ही कमाते हैं तो आपकी वहां पे क्या वैल्यू होने वाली है, तो ये आप सोच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि 5, अगर आप यूएसए में एक बात इमेजिन करो, जो मैंने आज एक रिकॉर्डिंग कल आई थिंक डाली थी, तो इस पर बहुत सारे कमेंट आए कि इसको तफसील में आप बताइए, इसको आप सुनने में मजा आता है। तो ये बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ, बाकी मेरा करने का कोई मूड नहीं था इस पर। तो ये बात मैं इसीलिए कर रहा हूं कि एक्चुअल में अगर आप यूएसए सिटीजन हैं, अगर आप एक अमेरिकी नागरिक हैं, अगर आप अमेरिका में रहते हैं, तो वहां पे सरवाइव करने के लिए मिनिमम आपको 5 से 6 हजार डॉलर की आवश्यकता होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? और वही अगर आप दुबई के अंदर सरवाइव करते हैं तो आपको 3 से 4 हजार डॉलर की आपको आवश्यकता होगी। इसमें वीजा भी इंक्लूडेड है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो यहां पे एक फैमिली को सरवाइव करने के लिए एक डेवलप कंट्री में आपको 5 से 6 लाख रुपए इंडियन रुपीस के लगते हैं। अगर आप, आपका भाई, आपका फाउंडिंग मेंबर्स जो यूएसए में बैठा हुआ है या आप इंडिया में बैठे हुए हो, अगर उसको वहां पे 2000 डॉलर कमाई होती है तो उसके लिए कुछ बात नहीं है कि भाई 2000 डॉलर हमारे लिए तो कुछ नहीं है। यूएसए में बैठे फाउंडिंग मेंबर को अगर 2000 डॉलर मंथली कमाई होती है तो उसके लिए क्या है? कुछ नहीं है। बोलेगा ओके। जैसे आपके लिए, आपको अगर बोला जाए कि अगर आप इंडियन रुपीज में अगर आप 10,000 रुपये महीने की आप ऑन पेसिव में कमाते हैं तो शायद 10,000 रुपये की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि थोड़ी बहुत है कि भाई ठीक है अपना खर्चा चला लोगे, बट इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। और वही आप अगर नाइजीरियन कंट्री में जाएंगे तो वही 10,000 रुपये 89,000 रुपये हो जाते हैं, 89,000 रुपीज हो जाते हैं। और वही पाकिस्तान में जाओगे तो वही 10,000 रुपये 40,000 रुपये हो जाते हैं। हालांकि इसमें महंगाई दर भी काम करती है, वो अलग अलग बात है, लेकिन जिस भी डेवलप कंट्री में आप रहते हैं, आप कांटेक्ट कीजिए उनसे और उनसे बात करिए कि आपकी यूएसए में आप रहते हो तो आपकी मिनिमम कमाई कितनी है और आप कितना खर्च करते हो, आपका रेंट क्या है, आपकी ईएमआईज क्या है, आप टैक्स पे कितना करते हो, आपके इतना बिल कितना आता, आपका फोन बिल, आपका टेलीकॉम बिल, आपका दुनिया भर का बिल, आपका गाड़ी का, दुनिया बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप इंडिया में रह करके ऑन पेसिव से अकॉर्डिंग टू जो वन नेशन की मिस्टर एस बात करते हैं, वन पूरी तरीके से वो एक जीडीपी की बात करते हैं, एक इकोनॉमी की जो बात करते हैं,
अगर यूएसए के फाउंडिंग मेंबर को 2,000-3,000 डॉलर मंथली आएगा तो नो डाउट कि आपको वहां पे इससे कमाने वाला, बोलो भाई, इससे कमाने वाला नहीं है। तो 2,000-3,000 डॉलर इज इक्वल टू आईएनआर में 2 से 2.5 लाख रुपए। और मुझे नहीं लगता कि भाई 2 से 2.5 लाख रुपए हमारे यहाँ पे कम है ना। तो अगर इतना होता है तो हमारे लिए तो बल्ले बल्ले है कि भाई किसी की अगर 1 आईडी है, 2 आईडी है, 3 आईडी है, 5 है भाई, है तो वो तो होगा साल भर के अंदर वो स्यू 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 बनता चला जाएगा भाई। बढ़िया सी बंगलो, एक गाड़ी, अच्छी सी फॉरेन टूर, बीवी को घुमाएगा, बच्चों को घुमाएगा, बोलेगा फैमिली विच के चलते हैं, अपने मौज करते हैं। बट हमें समझ नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? इसका रीजन है क्योंकि ऐश को अगर हम देखेंगे तो ऐश डेवलपिंग कंट्री पे अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। ये बात कितने लोग मानते हैं? क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? क्योंकि उनका जो अभी फोकस है वो ओनली डेवलप कंट्री है। सिंगापुर को ले लीजिए, आप दुबई को ले लीजिए, आप यूएसए को ले लीजिए, ये एक डेवलप कंट्री, हालांकि दुबई एक सिटी है बट यूएई के अंडर आता है। यूएई एक डेवलप कंट्री है, वो बहुत बड़ी एक डेवलप कंट्री है। आप उन खाड़ी देशों को ले लीजिए, जैसे अरब हो गया, कतर हो गया, और बहरीन हो गया, जॉर्डन हो गया। इन सब में बहुत अच्छा दबदबा है ऑन पेस्यू का है, जहाँ पे आज ऑन पेस्यू पूरी तरह से मार्केटिंग कर रही है। आज दुबई मॉल के अंदर हमारी एडवर्टीजमेंट क्यों चला जाती है? क्योंकि मिडिल क्लास कोई भी दुबई मॉल के अंदर घूमने नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो वो देखेगा कि व्हाट इज ऑन पेस्यू। तो ऑन पेस्यू की जो प्लानिंग है वो भी पूरी तरह से क्या है, वो अभी डेवलप कंट्री को कैप्चर करना है। कि जब डेवलप कंट्री कैप्चर होगी तो ऑटोमेटिक डेवलपिंग कंट्री हमें एक्सेप्ट करेंगी, और जब डेवलपिंग कंट्री है, जो पिछड़े कंट्री हैं, वो ऑटोमेटिक हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। नाइजीरियन जैसे, अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पे आज का जो हमारा सिनेरियो है, जहाँ पे अगर हम दक्षिण अफ्रीका यानी कि अफ्रीकन कंट्री की बात करें, जहाँ पे 2 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे अफ्रीका की, 2 बिलियन, 200 करोड़ लोग वहाँ पे रहते हैं, और 200 करोड़ लोगों में से लगभग 85% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। वो अपनी जिंदगी को सही से सरवाइव नहीं कर पा रहे, जी नहीं पा रहे। अगर उनको पता चलेगा यहाँ पे कि आप यहाँ पे आ करके $500 महीने के कमाओगे, वहां के शायद वो लाखों रुपए हो जाएंगे, तो ऐसा कौन सा बंदा है, ऐसा कौन सा अफ्रीका के अंदर लोग हैं जो शायद आना नहीं चाहेंगे? अमूमन सारे लोग आना चाहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? कि आपको सही से खाता पीता देख करके लोग रह नहीं पाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? आपको खुश देख करके लोग, बोलो भाई, रह नहीं पाएंगे। आपको भैया अच्छी कार चलाते लोग रह नहीं पाएंगे। लोग आपको देख करके, सर्च करके, आपको ढूंढ के आपके नीचे खुद ज्वाइन होने वाले हैं। वो समय आने वाला ऑन पेस्यू में, क्योंकि आपके लिए बोलेगे भाई कितना पैसे, कितना कमाते हो? बोलेगे भाई 2-3 हजार कमा लेते हैं, 4 हजार कमा लेते हैं, 5 हजार कमा लेते हैं। बोलेगा 5 हजार कमाते हो और इतनी अच्छी कार रखे हो, आप इतना अच्छा बंगला बनाए हो, तो आप थोड़ा सा मुस्कुराइएगा भाई उस टाइम पे, क्योंकि आप इंडियन रुपीज में बात नहीं कर रहे हो, आप तो डॉलर में बात कर रहे हो भाई। लेकिन उस बंदे को पता है कि आप इंडियन रुपीज में बात कर रहे हो, तो वो मानेगा नहीं, बोलेगा अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, बट आप डॉलर में बात कर रहे हो। तो वो समय अभी आने वाला है कि जब आप लोग से पूछेंगे भाई कितना कमा लेते हो, तो आप बोलेंगे 5-6 हजार रुपए 5-6 हजार कमा लेते हैं बस, खाली, इससे ज्यादा क्या कमाएंगे यार। और ज्यादा से ज्यादा 10 हजार पहुंच जाता है, तो बोलेंगे 10 हजार में तुम कार भी ले लिए, घर भी बनवा लिए, धंधा भी चालू कर लिए, अपना इतना बड़ा एम्पायर भी खड़ा कर लिए। बोलेंगे क्या करे भाई, बस मेहनत का काम है, कर लिए। लेकिन उस बंदे को लगेगा कि ये 10 हजार INR की कमाते हैं, लेकिन आपको ऑन पे $10 हजार के दे रहा होगा। तो ये फर्क है डॉलर में और INR में, कि जहां पे लोगों को आज भी हम ये समझते हैं कि हमें $500 आ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन $500 की कोई भी वैल्यू डेवलप कंट्री में, ये बात खोल के आपको समझनी चाहिए, दिमाग को समझना चाहिए कि $500 की कोई वैल्यू
नहीं है। $1000 की है अपनी, बस उतनी समझ लो कि ठीक है, उतना ग्रोसरी का उनका सामान हो जाता है $1000 का। लेकिन अगर हमारे यहाँ अगर एक जीरो फाउंडिंग मेंबर अगर $1000 अगर कमाता है तो उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए बोलते हैं कि इंडिया की, इसीलिए गुरसिमिंदर डिल्लन सर बोलते हैं कि यार इंडिया कहाँ जाने वाला है। इंडिया, पता है इंडिया कहाँ जाने वाला है? इंडिया पूरी तरह से, पूरी तरह से जो फाउंडिंग मेंबर्स इंडिया में हैं वो अपना जीडीपी में ग्रोथ में जो पर कैपिटा इनकम है, डॉलर्स यहाँ पे जब आएंगे तो हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, डॉलर रिजर्व होगा और हमारा वर्ल्ड ट्रेड में नंबर 1 भारत बन जाएगा। जो आज हम शायद तीसरे नंबर पे इकोनॉमी पे आ चुके हैं, आने वाले कुछ समय के बाद में दूसरे तीसरे नंबर, पहले नंबर पे होंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे अमूमन फाउंडिंग मेंबर ज्यादा हैं, अमूमन लोग ज्यादा हैं। अभी तो लाखों लाख कस्टमर्स आना बाकी है और लोग यही बोलेंगे कि चलो लाखों लाख कस्टमर आना बाकी है भैया, सिस्टम तो स्टार्ट करो पहले। अभी अगर देखो, अगर आप रेगुलर अपडेटर हो, अगर आप अपडेट लेते हो रेगुलर बेस पे, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि ऑन पैसिव, ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग मेरे से पूछते हैं सर टाइम कितना भी लगे, लेकिन एक बार बता दो ऑन पैसिव रियल तो है ना? एक बार बता दो बस, ऑन पैसिव रियल तो है ना? सब कुछ अच्छा चल रहा है? ये न जाने इस 360 के बाद में मेरे पास कम से कम सैकड़ों फोन आए हैं, सैकड़ों मैसेज आए हैं, सैकड़ों कमेंट आए हैं कि सर हमारी उम्मीदें लगी हुई हैं, एक बार बता दो ऑन पैसिव सही तो है ना, कंफर्ट जोन में तो है ना, ऑन पैसिव काम तो कर रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं एक बार नहीं 1000 बार इस मंच से बोलूंगा कि ऑन पैसिव आपको कभी धोखा नहीं देगी। बोलो भाई, ऑन पैसिव कभी आपको धोखा नहीं देगी। जो सीईओ ने वादे किए हैं वो आपके 100% पूरे होंगे। भले ही आज आपको लग रहा है कि ऑन पैसिव कंफर्ट जोन में नहीं है, ऑन पैसिव रेड जोन में चल रही है, आज आपको लग रहा है, लेकिन ऑन पैसिव की एक्चुअल रियलिटी क्या है शायद हम नहीं जानते हैं। ऑन पैसिव कितने बड़े विजन के साथ में आगे बढ़ रही है वो शायद हम नहीं जानते हैं। ऑन पैसिव कितने बड़े विजन के साथ में हमारा काम पूरा कर रही है वो शायद हम नहीं जानते हैं। शायद हम $500 की सोच रख रहे हैं, शायद ऑन पैसिव के सीईओ हैं $5000 देने की सोच रख रहे हैं। पहले मैंने दुनिया भर के सीईओ को देखा है, दुनिया भर के सीईओ को, मैंने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को भी देखा है, उन पे भी स्टडी की है, मैंने गूगल के सीईओ को भी स्टडी किया है, मैंने एप्पल के सीईओ को भी, सुंदर पिचाई को भी मैंने देखा, गूगल के सीईओ को, एप्पल के सीईओ को भी देखा है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को भी समझा है और यहाँ पे फेसबुक के सीईओ को समझा है। ये सारी दुनिया के सीईओज, ये सारी दुनिया के कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, ये क्या करते हैं? ये कस्टमर से पैसा लेना जानते हैं, देना, बोलो भाई, देना नहीं जानते। लेकिन मिस्टर सीईओ क्या कहते हैं? ये लोग सोचते हैं कि मैं गरीब से गरीब इंसान से पैसा कमा लूं। फेसबुक ले लो, यूट्यूब ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, ट्विटर ले लो, एप्पल ले लो, अमेजॉन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, ये दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के सीईओ ये सोचते हैं कि शायद मैं गरीब से गरीब इंसान जो झोपड़पट्टी में रहता है उससे पैसा कमा लूं। और मिस्टर सीईओ क्या सोचते हैं कि मैं गरीब से गरीब इंसान को पैसा दे दूं। वो सोच हमारे सीईओ की है और इस सोच के साथ मिस्टर सीईओ आगे बढ़ रहे हैं। पूरी तरह से हम यहाँ पे 100% अपना दे रहे हैं और हमारी जीत निश्चित है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी यहाँ पे किसी भी प्रकार के हमें भी यहाँ पे ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि शायद हम कंफर्ट जोन में नहीं है, ऑन पैसिव हमें कुछ देगा नहीं, ऑन पैसिव में कुछ दिक्कत चल रही है। 100% ऑन पैसिव हमारे लिए काम कर रही है। और एक बात सुनो लास्ट में, बस बाकी जो मैंने बोला हो उसको भूल जाओ, ठीक है? ये 2-4 मिनट जो बोलूंगा उसको ध्यान रखना, वो तो एक महज मोटिवेशन था, ठीक है? अभी ऑन पैसिव लाइव हो रहा है, मे बी जो आने वाले 1 या 2 हफ्ते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रिस जॉनसन और मार्टी डिगार्मो सर, उन्होंने ये बात बोली है कि सिस्टम जैसे काम कर रहा था वैसे ही काम कर रहा है, हमारा 100% कंट्रोल उस पर आ चुका है और हम कभी भी लाइव हो सकते हैं। कीप एन आई ऑन OES, अपने OES पे नजरें बनाए रखें और यकीनन ये वीक में बहुत सारी अपडेट्स आने वाली हैं। इंपॉर्टेंट बात, लोगों को विड्रॉल भी अभी आने वाले हैं, लोगों को विड्रॉल भी अभी आने वाले हैं। विड्रॉल का टैब है, वहां पे मैंने कल भी हलचल देखी थी
और आज भी देखी है, परसों भी देखी है। आप अपने अकाउंट को चेक करते रहें, रेगुलर बेसिस पे उसको देखते रहें कि वहां पे क्या अपडेट आ रही है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप रेडी हो जाइए, क्योंकि एनी टाइम न्यू ओएस कभी भी लाइव हो सकता है। ओके, सो ये अपडेट्स है कुछ जो कि मार्टी एंड क्रिस सर ने जो बोली थी, एंड देन मैंने आपको बता दी है। बाकी एनी टाइम कुछ भी हो सकता है, समथिंग बिग इज कमिंग, समथिंग कुछ हो रहा है जो हमें शायद नहीं पता है। तो मैं अभी थोड़ा सा, आप जानते हैं कि एक तो मैं 1.5 घंटा, मेरे को 2 घंटा हुआ है, 2.5 घंटा, और जस्ट मैं आया था और बस थोड़ा सा खा रहा था उधर। मैं भूल चुका था कि आज मेरा वेबिनार, सच्ची बताऊं मैं भूल गया था। और अच्छी बात यह है कि मेरे हाथ में मेरा मोबाइल था, तो मैंने सोचा कि अरे आज तो मेरा वेबिनार है। और मैंने सच्ची बताऊं, मैंने सुबह से मोबाइल बिल्कुल टच किया ही नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। एक तो मैं इधर उधर गया हूँ, तो मौसम चेंज होने की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। लेकिन अभी ठीक हूँ, क्योंकि आप सब लोगों से बात कर लिया, आप सब लोगों को अपडेट दे दिया। इससे बड़ी कोई मेरे लिए बात नहीं है। बस आप लोग मोटिवेट रहें, और यकीनन ये जो जून का मंथ है, ये इतिहास रचने वाला है। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार। और अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश जी और तमाम सारे जो लीडर्स हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे याद करते हैं। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट, वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय बाय। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने जितनी भी बातें हम सभी को बताने का यहाँ पर प्रयास किए, 100% उसमें जो है सच्चाई है। क्योंकि आपने पिछले वेबिनार में हमारे साथ जिन भी बातों के ऊपर चर्चा किए थे, उसको दोहराते हुए आपने बताया कि यहाँ पर ऑन पैसिव के सारे जो एक्शन हैं या सारे के सारे जो एक्सेस हैं, उसको जो है उन्होंने अपने, हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारिस सर अपने हाथों में ले लिए हैं। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर बिल्कुल 100% प्रिपेयर हो जाते हैं, और ये जरूर समझ जाते हैं कि अब जो भी चीजें होंगी वो बहुत फ्लो में होंगी, और बहुत जल्दी हम सभी को जो चीजें यहाँ पर चाहिए होंगी वो अब हम सभी को मिलने जा रही हैं। हम सभी सेफ हाथों में हैं। यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सभी की सभी कंपनियां अपने जहाँ पर हमेशा अपने झोले को भरने के लिए चक्कर में पड़ी रहती हैं, वही अगर हम ऑन पैसिव को कंपैरिजन करके देखें तो ऑन पैसिव गरीब से गरीब लोगों को आर्थिक आजादी देने जा रही है। इन सारी बातों को जो है आपने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर हम सभी को बताने का प्रयास किया। सो थैंक यू सो मच सर। जितनी भी आपकी तारीफ करें उतना ही कम है, क्योंकि आप हम सभी के लिए, सभी फाउंडिंग मेंबर के लिए, सभी ऑनफिशियंस के लिए जो आप अपना एक एफर्ट देते हैं, मेहनत करते हैं, उसकी सराहना हम सभी जो है शब्दों से नहीं कर सकते। और आप एक अच्छे यूट्यूबर भी हैं, और अपने यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से हम सभी को हमेशा अच्छा अपडेट्स देने का प्रयास करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। आज भी आपने अपना समय निकालते हुए, जैसा कि आपने कहा कि अभी आप दिल्ली से जस्ट आए, और उसके बाद जस्ट आपने जो है हम सभी को अपडेट्स देने के लिए जो है इस मंच पे विराजमान हो गए, इसके लिए हम सभी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच सर। सो चलिए दोस्तों, आज का सेशन बहुत सुंदर रहा हमारे चीफ गेस्ट महोदय के तरफ से। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ हम सभी के बीच बहुत अच्छे अच्छे लीडर उपस्थित हैं, और उन्हीं में